Okay, so Assalamu alaikum everyone. We can start our this workshop about homeschooling. So basically, what is homeschooling? Many of you maybe are just they know what is homeschooling, but जिनको नहीं पता, we can start it. Basically, you can find like आप अगर homeschooling को देखेंगे you can find its meaning that what basically homeschooling is. Homeschooling basically it's schooling in home. Okay, जब भी आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, घर में स्कूलिंग करवा रहे हैं, that is homeschooling in simple words. Okay, कि आप घर पे करवा रहे हैं, बच्चों को कहीं पे भेज नहीं रहे हैं, और सब कुछ खुद से करवा रहे हैं जो स्कूल वाले करवाते हैं। ठीक है, तो स्कूल होम स्कूलिंग आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन टू होम स्कूलिंग की तरफ अगर जाते हैं कि आपका बच्चा यू थिंक कि अभी इतनी एज का हो चुका है दैट यू नीड टू स्टार्ट, आपने या तो स्कूल भेजना है या घर पे पढ़ाना है। सो घर पे पढ़ाना इज होम स्कूलिंग, बट ये पढ़ाना नहीं है कि कभी पढ़ाया कभी नहीं पढ़ाया। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल कि व्हाट इज होम स्कूलिंग। घर में बच्चों को पढ़ाना इज होम स्कूलिंग। ओके, जब आप घर पे स्कूलिंग कर रहे होते हैं, होम में स्कूलिंग कर रहे होते हैं, दैट इज होम स्कूलिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाई वी चूज होम स्कूलिंग। इसके बहुत से रीजंस होते हैं। अगर हम बात करें, अक्सर ऐसे रीजंस होते हैं कि हम ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम चाहते हैं। सो वी वांट कि हम खुद से ही पढ़ा लेते हैं, खुद से ही स्कूलिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग किड्स टू स्कूल। ठीक है, तो जब आप खुद से करते हैं, रीजन ये होता है या तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वो नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, और उसके अलावा क्या रीजन होता है, रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपके पास मतलब आपके पास है ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपके एरिया में ऐसे स्कूल्स है जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर चार्जिंग टू मच। उनकी फीसेस बहुत ज्यादा है एंड यू कांट पे एज मच फीसेस एज वी नो दैट इन्फ्लेशन इज टू मच। सो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इतने लाइक वो स्कूल तो है बहुत अच्छा बट आई कांट अफोर्ड। सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि मैं अपनी मर्जी से अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मुझे चाहिए उस स्कूल से वो मैं खुद से को घर पे प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो तब भी आप होम स्कूलिंग करवाते हैं, या आप होम स्कूलिंग करवाते हैं डेट आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा। स्कूल मतलब एक तो बच्चों का होता है कि रोते धोते हुए होते हैं, इवन वो ट्रॉमा में भी चले जाते हैं बच्चे जब हम जबरदस्ती बच्चों को अर्ली एज की बात करेंगे। अर्ली एज में जब हम स्कूल भेजते हैं तो वो इवन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ स्कूल के, मैं आपको आगे जाके मैं आगे जाके सब क्लियर करती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको घर पे होम स्कूलिंग करवा लेते हैं कि हमें लगता है हमारा बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल जाकर वो डिस्टर्ब रहेगा। इवन अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चे दूसरे बच्चे को बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बुले कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ में बच्चों के फर्क पड़ता है। सो यू वांट कि हमारा बच्चा जब इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, लाइक एटलीस्ट 5 to 6 ईयर का हो जाएगा, कि वो अपने आप को एक तो संभाल भी सकेगा और अपने मतलब वहां जाके जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस आएगी वो डील भी कर सकेगा। ठीक है, तो फिर आप चाहते हैं कि हम तब अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट योर होम स्कूलिंग। ठीक है, ये तो कुछ रीजंस हो गए। और अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है लाइक मेरे पास आई थी एक मदर 1 ईयर पहले, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले ना। तो उनको इशू ये था कि मैंने अपने बच्चे को ट्यूशन भेजा, तो वहां पर बाजी ने उनको हिट किया, लाइक उन्होंने नहीं सही पढ़ा तो बाजी ने उनको मारा एंड ऑल दैट ना। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि मैं होम स्कूलिंग ही स्टार्ट करवा दूँ, स्टार्ट कर लूँ खुद से। तो आई वांट योर हेल्प। सो उन्होंने तो खैर प्रॉपर क्लासेस उनके बच्चे ने लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब स्कूल में एनरोल्ड हैं। आई गेस ही एनरोल्ड इन KG 2। सो शी वॉज वेरी हैप्पी कि आपकी फीस भी बहुत नॉमिनल थी, और अगर हम मतलब उसके अलावा भी जो उनको हेल्प चाहिए थी, मैं नहीं कहती कि जस्ट आप मेरे ही क्लासेस में डालें, आप खुद से पढ़ाएं तो यू कैन होम स्कूल बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो दैट्स गुड। अब वो जिस स्कूल में वो बच्चा गया हुआ है, दे आर जस्ट पेइंग 16,000 फीस फॉर KG 2 क्लास पर मंथ, इट्स पर मंथ फीस। सो दैट्स टू मच, आई नो। सो अच्छा चलिए हम आते हैं, हमने होम स्कूलिंग क्यों करवानी थी, इसलिए करवानी थी या तो हमारा बच्चा लाइक हम समझते हैं कि अभी बहुत छोटा है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उनको स्कूल सेंड करें। ठीक है, या रीजन ये है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाइक कुछ गांव देहात के भी होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेरेंट्स में अवेयरनेस है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अवेल करें, तो वो घर पे होम स्कूलिंग करवा लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग नॉर्मल स्कूल। आपको पता है किस तरह के होते हैं, लाइक उसमें टीचर्स को भी इतने में सब गलत नहीं होते। ठीक है, उसमें टीचर्स को भी कुछ अवेयरनेस नहीं होती, लाइक मैट्रिक करके भी इवन स्कूलों में टीचर को रखा होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम खुद ही स्कूलिंग करवा लें, कि फीस तो हम इतने छोटे स्कूलों की अफोर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बात ये है कि हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं वो हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा। एंड एज वी ऑल नो कि ये जो एज होती है, ये एज होती है
ये देखिए, ये जो कुछ ईयर्स होते हैं ना स्टार्टिंग के, जो अर्ली एजुकेशन होती है, यही मैटर करती है। इसी से डिसाइड होता है कि आपके बच्चे ने आगे कहाँ तक कितना इजिली पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ रही। अक्सर मैंने बच्चे देखे हैं 2 to 3 क्लास में और दे कांट इवन रीड ए सिंगल वर्ड। तो क्या रीजन है इसका? अगर कुछ वर्ड्स का रट्टा लगा लिया है, देन दे कैन रीड इट, अदरवाइज दे कांट रीड एनीमोर। सो इसका रीजन क्या होता है कि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई होती, ठीक है। तो हमने बेस स्ट्रॉन्ग बनानी होती है, दैट्स व्हाई वी होम स्कूल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी स्कूलिंग सिस्टम विद प्रॉपर होम स्कूलिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज लाजमी क्लियर करना चाहूंगी, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट टू स्कूलिंग सिस्टम, आई एम नॉट अगेंस्ट, ये आप लोगों की टोटल चॉइस है। स्कूल्स अच्छे भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं स्कूलिंग के अगेंस्ट हूँ, बट मेरा जो पॉइंट मेन है वो क्या पॉइंट है कि आप अर्ली ईयर्स में बच्चों को स्कूल मत भेजिए, ठीक है। अर्ली ईयर में मैं इसमें मजहब को बीच में नहीं लाऊंगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इतने साल तक बच्चों को अपने साथ रखो। मैं किसी चीज में मजहब को नहीं ला रही, हम अभी यहाँ से ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्यों भाई स्कूलिंग में क्यों मना करती हूँ? स्कूलिंग की मेन वजह क्या होती है? देखिए, अब स्कूल है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कितने बच्चे होंगे? अच्छे से अच्छा भी स्कूल करें 20 to 25 स्टूडेंट्स वो एक क्लास में रखते ही रखते हैं, ठीक है। 20 रख लेते होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, उन्होंने सेक्शन बना दिया, लेकिन 20 स्टूडेंट इन ईच क्लास। टीचर्स कितनी हो जाएंगी? 1 से 2 हो जाएंगे, या 2 टीचर हो जाएंगे, हद से 2 से ज्यादा आई डोंट थिंक सो मैंने किसी स्कूल में देखी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, 20 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स 2 हैं, कितना पर्सनल अटेंशन, कितने की वो अटेंशन दे सकेंगे हर बच्चे पे सेपरेटली? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे सकेंगे, ठीक है। वो इतनी ज्यादा हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकेंगे, ठीक है। अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें, आप एक अकेले टीचर हैं, आपके पास एक अकेला आपके स्टूडेंट, दैट इज ए चार्ज। एंड द मेन थिंग इज कि जब बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मदर से ज्यादा फेवरेट तो कोई हो नहीं सकता बच्चों के लिए। तो मदर जो है वो फेवरेट टीचर होगी बच्चे की, ठीक है। अब आपके पास जो स्टूडेंट है, अब क्या है, वो भी आपके फेवरेट है, ऑब्वियस सी बात है, आपके बच्चों से ज्यादा आपके लिए तो कोई फेवरेटिज्म नहीं आ सकता ना किसी और के लिए आपके दिल में। तो फेवरेट टीचर, फेवरेट स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर सकेंगे, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो होम स्कूलिंग बेसिकली फायदा क्या है? अब देखिए, स्कूलिंग सिस्टम है, सुबह बच्चा गया 8 बजे, ठीक है, 7 बजे, 8 बजे, यही टाइमिंग्स होती है नॉर्मली जो होती है, ठीक है। आया वापस कब? 7-8 बजे गया तो आया वापस 12-1-2। आप खुद सोचें, 5 to 6 आवर्स। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं तो ये कुछ कहेंगे नहीं, इतनी अर्ली एज में तो वो थोड़े से आवर्स के लिए रखते हैं, 3 to 4 आवर्स के लिए रखते हैं। स्टार्टिंग में वो 3 to 4 आवर्स रखते हैं, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट KG1 KG2 में जाके फुल स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, हद से 12 PM तक हो जाती होगी, ठीक है। तो तब भी 5 आवर्स तो बनते हैं ना? नहीं भी बनते 5 आवर्स, 4 आवर्स तो बनते हैं ना। बच्चा इतनी देर तक बाउंड होके रहता है, बाउंड होके रहता है, बाउंड इन द सेंस वो लर्निंग कर रहा है, वो एंजॉय भी कर रहा है, बट बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है, थक जाता है। और इस एज में इतना प्रेशर इस अब घर पे होम स्कूलिंग का फायदा क्या है? आपके पास 24 आवर्स है। आपने सिर्फ कॉपी पेंसिल तक फिक्स नहीं किया बच्चों की एजुकेशन को, आपने सिर्फ स्कूल तक फिक्स नहीं किया, आप 24 आवर्स में चलते फिरते कुछ भी आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा। कोई भी एक्टिविटीज आपने करवा ली, आपने कोई लर्निंग, आपने प्लांटिंग शुरू कर दी, आप स्कूलिंग के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं, आई एग्री। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जब आप प्रॉपर होम स्कूलिंग करें तो आपको पता है आपने क्या क्या कैरिकुलम को फॉलो करना है। आपने एक बाकायदा कैरिकुलम बनाया हुआ होगा जिसको आप फॉलो करेंगे। आपने कोई स्कूल की कोर्स ले लिया होगा, बेसिकली मदर्स यही करती है कि स्कूल का कोर्स ले लेती है, ठीक है, देन दे फॉलो इट। तो आपको क्या है, अब आपने वो स्कूलिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज ढूंढ रही हैं, आप नेट पे सर्च कर रही हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब इतनी स्ट्रगल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट उसका बहुत अच्छा आ रहा है, और फिर वही आउटपुट जब एप्लीकेबल होगा आपके बच्चों पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो स्कूलिंग सिस्टम देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की बहुत अच्छी स्कूल्स की, जिसमें 2 स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स 2 हो गई, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आपको पता है, अब यहाँ पर जब हम इन अच्छे स्कूलों की फीसेस की बात करें ना, दे आर मोर देन 20,000, इवन इवन दे आर मोर देन 15,000। मैं खुद पर्सनली हैरान, इतनी ज्यादा फीसेस, मतलब एक बच्चों की, वो भी प्री प्राइमरी लेवल पे, इट्स टू मच, टू मच। आई नो कि वो फैसिलिटीज भी उतनी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दीज फीसेस आर टू मच फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। कैसे कोई, इवन आप, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो इट्स टू मच कि अगर एक एक पेरेंट्स हैं, उनके 3 to 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की अगर 15,000, मिनिमम 15,000 भी पर मंथ पे करते हैं फीस स्कूल में, तो सोचिए आप कितनी बनती है। और आजकल इन्फ्लेशन को आप देख लें,
इट्स नॉट लाइक इजी थिंग कि आप इतनी ज्यादा फीसेस स्कूलों में पे करें। अब जब आती है बात हमारे बजट के स्कूलों की, जब हम बजट के स्कूलिंग सिस्टम में जाते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन होता है। इवन टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद देखा है, मैट्रिक किया हुआ होता है, इवन एफए किया हुआ होता है, टीचर्स होती हैं वो प्री प्राइमरी लेवल की किसी एबीसीडी तो पढ़ानी है। इट्स नॉट सिंपल एबीसीडी। एबीसीडी तो वही बात है, गवर्नमेंट अगर हम बात करें कि लाइक प्रिविलेज एरियाज जो होते हैं वहां पर जो एबीसीडी। अब अच्छा बात आती है यहाँ पे क्या कि हमने जस्ट एबीसीडी तो बच्चों को पढ़ानी होती है, वो तो हर किसी को आती है, कोई भी पढ़ा ले। ये उस तरह का मेथड नहीं है, यही तो वजह है। आप अगर देखें यूरोप के कंट्रीज में देखें, आप वहां पर देखें बच्चों को क्या है, एक अच्छे वीडियोस भी अगर आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रही होंगी तो आपके पास आ रही होगी। अक्सर क्या होता है वो इतनी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, वो मल्टी सेंसरी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एबीसीडी, जिसे हम क्या कहते हैं सिंपल एबीसीडी तो है, इसके लिए हमने क्या करना है, ये तो हर किसी को आती है। इट्स नॉट सिंपल एबीसीडी। अगर आप सिंपल एबीसीडी को समझ के करेंगे तो फिर बच्चा भी आपका सिंपल एबीसीडी भी सीखेगा। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जो एक ट्रेन टीचर को चाहिए होती है। ये मैट्रिक या एफए करके एबीसीडी पढ़ाने वाला ये कोई मेथड ना हुआ, और ये टेक्निक्स को बकायदा ट्रेनिंग से लिया जाता है। मोंटेसरी डिप्लोमे हो रहे हैं, नेट पढ़ा, यू नीड टू सर्च अगेन एंड अगेन, लाइक आपको बहुत ज्यादा सर्चिंग करनी है, बहुत ज्यादा लर्न करना है। और कहीं पे होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना करना, इसमें क्या है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने सिंपल एबीसीडी पढ़ानी है डेट इज टू इजी, आपने पढ़ा दिया, मार मार के बिठाया, ए ऐसे लिखना है आपने, बी ऐसे नहीं लिखा। बट अगर आप वाकई में प्रॉपर वे को फॉलो करना चाहती हैं तो उसका एक प्रॉपर वे है। आप अगर स्कूलिंग में आप देखें, जो नॉर्मल स्कूल है जिनके हम फीस अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पर टीचर्स अनट्रेन होती हैं। आई नो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, पढ़ा तो वो 5 ईयर से एबीसीडी रही है ना, वो भी सिंपल वे से। पढ़ाना हमने भी एबीसीडी है, पढ़ाना ट्रेन टीचर ने भी एबीसीडी है, लेकिन उनकी टेक्निक्स अलग होती है। वो मल्टी सेंसरी वे को यूज करती है, टेक्निक्स को यूज करती है। मल्टी सेंसरी बेसिकली बच्चे जब सेंसेस को यूज करते हुए, आपको पता है बच्चे जब सेंसेस को यूज करते हुए कुछ भी लर्न करते हैं, कुछ भी लर्न करते हैं तो वो उनकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक बैठ जाता है। वो याद रखते हैं जो भी वो लर्न करते हैं अपने सेंसेस को यूज करके। तो अब देखें, अच्छा अब सिंपल एबीसीडी तो होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाना है बच्चों को, लाइक आप पढ़ा रहे हैं मो। अब जो सिंपल जिन्होंने एबीसीडी वाला पढ़ा रहे हैं, जो सिंपल टीचर्स हैं अनट्रेन है, वो क्या करेंगे एमओपी मो। उनकी फोनिक्स भी अच्छी नहीं होती, अगर वो ट्राई भी कर लेना तो उनकी फोनिक्स उतनी अच्छे से नहीं होती है, उनकी फोनिक्स में भी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा एमओपी मो पढ़ा दिया, लेकिन अब जो ट्रेन टीचर है जो मल्टी सेंसरी बेस्ड टेक्निक्स को फॉलो कर रही है, वो कैसे पढ़ाएंगे? वो एम का साउंड करेंगे और फोनिक साउंड बताएंगे, ओ, ह, ओ, ह। अब यहाँ पर क्या है, सेंसेस यूज हो रहे हैं, बच्चों को याद रह जाएंगे क्योंकि सेंसरी उनकी मस्कुलर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब वो अपने मसल्स को यूज करते हुए, अपने सेंसेस को यूज करते हुए कुछ भी लर्न करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक उनको याद रह जाता है। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद फोनिक साउंड्स यूज हो रहे हैं। फोनिक साउंड्स बेसिकली देखा जाए क्या रीजन है कि हम फोनिक साउंड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अर्ली एजुकेशन में। उसका रीजन ये है कि देखिए आप अगर सिंपली स्पेलिंग के थ्रू बच्चों को करवाएंगे ना, तो वो लिमिटेड, आपने जो लिमिटेड लिस्ट ऑफ वर्ड आपने याद करवाया हुआ होगा ना, बच्चे वही लिख सकेंगे। बट व्हेन यू आर यूजिंग फोनिक साउंड्स, आप फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चों को कोई वर्ड्स की रीडिंग करना सिखा रहे हैं, सो इवन दे कैन राइट और रीड न्यू वर्ड्स आल्सो बाय यूजिंग फोनिक साउंड्स। अब कल की बात है, कल मैं अपनी क्लास में इनवर्स काउंटिंग लिखवा रही थी। हमारी इनवर्स काउंटिंग हुई थी 4 तक, 5 तक हुई थी। अच्छा अब 5 के बाद 6 बच्चे ने खुद ने, एक थे मोहम्मद उस्मान, उन्होंने खुद से 6 लिख लिया। उनकी मदद ने कहा उन्होंने ये कैसे लिखा है, यूजिंग फोनिक साउंड, उन्होंने 6 लिख लिया। दैट्स माई पॉइंट कि अब उन्होंने कैसे 6 लिख लिया, मोहम्मद उस्मान ने अपने से SIX 6 कैसे लिख लिया, उन्होंने फोनिक साउंड्स को यूज किया और न्यू वर्ड लिख लिया। दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रीफर के हमेशा फोनिक साउंड्स के थ्रू ब्लेंडिंग सेगमेंटिंग सब कुछ फोनिक साउंड्स के थ्रू करवाएं, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे कि जितने वर्ड ऑफ लिस्ट आपने उनको पकड़ाई है, लिस्ट ऑफ वर्ड पकड़ाए हैं, वो याद करें, उन्हीं को लिख सके, रीड कर सके, वो न्यू भी लिख सकें और रीड कर सकें। ठीक है। चले अब यहाँ पर अगर हम आते हैं अप्रोप्रिएट एज फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग होम स्कूलिंग। यहाँ पर सवाल आता है मदर्स का कि कौन सी वो एज है जब हमें होम स्कूलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड कौन सी वो एज है कि जब हमें प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम में बच्चों को भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर आती है प्रॉपर एज कौन सी होती है स्कूलिंग सिस्टम की, जब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर, अच्छा देखिए होम स्कूलिंग वही बात है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा भी लाइक बैठ रहा है, 6 मंथ का हो गया, 7 मंथ का हो गया, अब यहाँ पर आते हैं सवाल, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि आप एक्टिविटीज इन्वॉल्व करें, आप उन्हें पजल्स दें, बच्चे एंजॉय करते हैं। आई थिंक 9 to 10 मंथ के बच्चे पजल्स बना लेते हैं, मेरी बेटी भी बना लेती थी।
तो पजल्स, फॉर्मिक पजल्स की बात कर रही हूँ, हार्ड पेपर कप पजल्स वगैरह की बात नहीं कर रही। फॉर्मिक पजल्स अल्फाबेट्स वगैरह के बनते हैं, जिसे हम फ्लोर पजल भी बड़े बड़े साइज के हम यूज करते हैं, फ्लोर पे यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, वो दे दिया उनको, वो पजल्स करेंगी यूज। एंड जब वो पजल्स यूज करके एक पजल बनाएगी तो वो फिंगर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब उनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया, आपने स्पंज दे दिया पानी में डाल के। मैं हमेशा कहती हूँ फाइन मोटर एक्टिविटीज अर्ली एज में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें। 1 ईयर का हो गया बच्चा, फाइन मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट कर दें। कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेंसिल पकड़ाने का मैं कह ही नहीं गई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने फाइन मोटर एक्टिविटीज शुरू कर देनी है। होती क्या है फाइन मोटर एक्टिविटीज और उनका रोल क्या होता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज वो होती है जिसमें फिंगर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, जब वो लिख रहे होते हैं बहुत ज्यादा लाइट लिख रहे होते हैं, इवन इतना लाइट लिख रहे होते हैं कि बहुत मुश्किल से दिख रहा होता है, या दिख भी रहा होता है तो बहुत लाइट दिख रहा होता है। और उसकी मेन वजह क्या होती है कि उनके मसल्स फिंगर्स के इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो चुके हुए होते, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो डार्क ले सके। इसका ये क्यों होता है ऐसे, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसलिए होता है कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स, उन्होंने इतनी एक्टिविटीज नहीं की होती हैं। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज नहीं की होती, जिसकी वजह से उनके फिंगर्स के मसल सही से काम नहीं कर रहे होते, वो लिख नहीं पा रहे होते हैं ठीक से, ठीक है। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज अगर आप करवाएंगे तो स्ट्रांग हो चुके होंगे मसल्स, और वो डार्क लिख सकेंगे। अच्छा, एक्टिविटीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप क्या करवा सकते हैं, आप पजल्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स करवा सकते हैं। स्पंज की एक्टिविटी मैंने आपको बताया है, आपने 2 बॉल्स लिया, मजे की बात, आप बर्तन धो रहे हैं, बच्चा तंग कर रहा है, ठीक है। क्या करना है, आपने 2 बॉल्स पकड़ा दिए, एक में पानी डाल दिया और साथ में आपने स्पंज पकड़ा दिया। जो इवन हम बर्तन धोने के, आप वो वाला नहीं यूज करिएगा प्लीज, मैं ये नहीं कह रही, ऑब्वियस सी बात है, घर पे अगर कोई न्यू पड़ा होगा या आप न्यू बाय कर सकते हैं, वो न्यू आपने स्पंज दे दिया अपनी, लेकिन याद रखिएगा अपनी ऑब्जर्वेशन में देना है, अपनी सुपरविजन में देना है, ठीक है। अच्छा, अपने सुपरविजन में देंगे तो मतलब कोई हैजर्ड नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलें, आपने स्पंज दे दिया, बच्चे ने क्या करना है, एक बाउल में सोक करना है जिसमें वाटर था, दूसरे बाउल में स्क्वीज करना है। अब इससे क्या होगा, स्क्वीज मतलब निचोड़ेंगे, ठीक है। एक से भरेंगे, दूसरे में निचोड़ेंगे। आपको आपको पता है कि स्पंज जो होते हैं उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो अब इस तरह से इनके क्या हो रहे हैं, फिंगर्स के मसल्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा कि इनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज हो जाएंगी और वो बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे, टाइम भी आपका गुजर देगा। यू कैन एक्चुअली डू योर वर्क इजली। आप अपने घर के काम भी कर सकते हैं बच्चों के साथ से एंगेज करके, एक तो उनकी लर्निंग भी हो रही है, दूसरा फिर आपके लिए भी आसानी है, ठीक है। ये होगी फाइन मोटर एक्टिविटीज, ये करवाएं आप इस एज में। अगर थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, 2 इयर्स के हो जाते हैं, देन यू कैन यूज फ्लैश कार्ड। अगर वो बोल नहीं भी सकते, दैट्स टोटली फाइन। आपने जस्ट फ्लैश कार्ड शो करके बताना है, ए फोनिक साउंड, बताए नहीं बोल पा रहे, कोई मसला नहीं है, उनको आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी ना एटलीस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट पजल्स इस तरह से रखेंगे ना, जब आप, सॉरी, जब आप ये वाली एक्टिविटी करवा लेंगे ना, और डिफरेंट आप फ्लैश कार्ड्स रख लेंगे अल्फाबेट्स के, और आप कहेंगे कि इसमें से एक को पिक करें, तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन इस एक्टिविटी से उनको आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होगी, तो वो इजिली पिक कर सकते हैं अल्फाबेट, ठीक है। और देन उसके बाद जैसे ही 2.5 के हो जाते हैं, देन हल्का फुल्का बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। आप अभी भी वोकैबुलरी पे याद रखिएगा, अर्ली इस एज में 2 से 3 ईयर या 3.5 ईयर तक आप ज्यादा से ज्यादा उनकी लैंग्वेज पे वर्क करें, उनको वोकैबुलरी देने की कोशिश करें। वोकैबुलरी कैसे देंगे, आप डिफरेंट उनको ऑब्जेक्ट्स दें, लाइक आप डिफरेंट एक्टिविटीज करें, उसमें एक एक वर्ड के आप नेम उनको बताएंगे, वो नहीं भी रिपीट करें, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन आपने उनको सिंगल सिंगल वर्ड बताते जाना है, ताकि उनकी वोकैबुलरी उनके पास इस एज में बहुत ज्यादा जमा हो जाए, ठीक है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुकी हो। अच्छा, यहाँ पर आ गए, फिर जब 3.5 या 3 इयर्स के हो जाए, यू कैन स्टार्ट प्रॉपर होम स्कूलिंग, दैट इज आप राइटिंग पे वर्क कर सकते हैं। पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज करवाएं, दैट इज स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, प्लेंटिंग लाइन्स, ठीक है। ये सारी लाइंस की आप प्रैक्टिस करवाएं, देन यू कैन स्टार्ट अल्फाबेट फॉर्मेशन, फोनिक साउंड्स विद एक्शन आल्सो, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग यू कैन स्टार्ट ब्लेंडिंग्स, ओके। तो एक प्रॉपर सिलेबस से आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी देख सकते हैं, उसमें सिलेबस अपलोड हुआ हुआ है पेन पोस्ट पे जाके, ओके। टिप्स फॉर बेटर होम स्कूलिंग। अच्छा, बेटर होम स्कूलिंग की टिप्स क्या होगी कि आपने क्या करना है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, इवन अगर आप स्कूल भी भेजेंगे ना तो वो होमवर्क करने में भी तंग करेंगे, तो आपने तो तब भी करवाना है ना। सो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर होम स्कूलिंग ही खुद से करवा लें, तंग करेंगे, बट यही तो आपके लिए वो समझेंगे एक टास्क है, दैट यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। वो क्या है कि आपने क्या करना है, बच्चों को प्रॉपर इस तरह से कि कोशिश करें कि एक भी डे का गैप ना लाए। जब एक आदत बन रही होती है ना, अगर गैप आ जाए तो वो आदत बन नहीं पाती है बच्चों को। जब आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, अगर वो 5 मिनट्स भी बैठ रहे हैं ना, आप वो 5 मिनट्स भी डेली बेसिस पे उनको बिठाएं, ऐसा ऐसा टाइम इंक्रीज करते जाएं। वन मोर थिंग, ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं आपने एक एक घंटा बच्चों को मार के बिठा दिया,
एंड वो क्या है भाई, उनसे अब वो आप बैठ रहे हैं मार के, घंटा घंटा आपने बिठा दिया हुआ है, वो खुद ही तंग आ जाएंगे पढ़ाई से। आपने क्वालिटी टाइम पे ज्यादा फोकस करना है। आपने अगर 20 मिनट्स भी बिठाया ना, 20 मिनट्स आपने क्या करना है, अक्सर ऐसा होता है हम साथ में कोई हाउस चोर कर रहे होते हैं, बच्चों को बोलते हैं लिखें, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टू बी ऑनेस्ट ऐसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपने सब कुछ छोड़ के बिल्कुल फ्री होके, यू विल नॉट यूज एनी मोबाइल, यू विल नॉट टॉक टू एनीवन इन योर हाउस। लाइक होता है ना, घर से कभी कोई आ रहा है रूम में, कभी कोई जा रहा है, आप उनसे भी बातें कर रहे हैं। मतलब बच्चों का ना ऐसा होता है कि वो अगर उनकी एक दफा अटेंशन हट जाए तो दोबारा नहीं बनती है। आपने डिस्टरबेंस नहीं लानी, ऐसा कोई भी चीज नहीं रखनी जिसकी वजह से उनकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ते पढ़ते। आपने क्या करना है, लाइक रिलैक्स होके रूम में बिठाया, 20 मिनट्स क्वालिटी टाइम पे फोकस करें। आप ज्यादा क्वालिटी टाइम पे फोकस करेंगी तो वो ज्यादा जल्दी लर्निंग की आदत पड़ेगी, घंटा घंटा बैठने की बच्चों को आदत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, जरूरी नहीं है कॉपी पेंसिल लेके बिठाने में। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ये मत सोचें कि बच्चों को कॉपी पेंसिल लेके बिठाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। आप उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपने आसपास से वोकैबुलरी दें, प्लांट, आप कलर्स बता सकते हैं। कलर्स आप कॉपी में दिखाएंगे याद करवाएंगे, ऐसे नहीं है। आप सिंपली वो शर्ट पहन रहे हैं, यू विल से विच कलर इज दिस, ठीक है। उसके अलावा अगर शेप्स की अगर हम बात करें, आपने कॉपी लाइक बुक में शेप्स नहीं दिखाने। कोई पिलो है रेक्टेंगल शेप का, यू विल शो विच शेप इज दिस, इट्स रेक्टेंगल। सर्कल शेप का है, इट्स सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कल शेप का, लाइक आप अपनी अपनी कोशिश करें कि सराउंडिंग से बच्चे ज्यादा लर्निंग करें। जो जो चीजें सराउंडिंग पे है, डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, लाइक डिफरेंट चीजें, चेयर्स पड़ी हुई हैं, कलर आपने मेंशन कर दिया। उसके अलावा कुछ और कुछ पड़ा हुआ है, आपने उसमें शेप मेंशन कर दी। अच्छा, एक और चीज, जब बच्चों को फोनिक साउंड्स करवा लेना, और फिर कोशिश करें कि उनको उनके एनवायरनमेंट से ना बिगनिंग साउंड रिकॉग्नाइज करने की आदत डालें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर फैन है, आपने क्या बोलना है, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फैन, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ फैन। का साउंड आ रहा है, डेट्स मिनट से वो खुद ही रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरी बेटी आई थिंक अभी 3.5 की भी नहीं हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी कैन रिकॉग्नाइज एवरी लाइक ऑल बिगनिंग साउंड फ्रॉम एवरी वर्ड। अगर मैं उन्हें कबर्ड बोल रही हूँ, शी विल टेल मी दैट ख सी, कबर्ड का बिगनिंग साउंड। लाइक अगर मैं उन्हें कह रही हूँ टेबल का थ टी, फैन का फैन एफ, इस तरह से लाइक आप जो भी आपके सराउंडिंग में है, आप शुरू में होगा प्रॉब्लम, बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा वो करना शुरू कर देंगे। एंड एक और चीज आपने क्या करनी है, मोटिवेट करना है। बच्चे छोटा सा भी काम करें तो आप ऐसे मोटिवेट करें कि बच्चों को लगे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे क्या होगा, वो इंकरेज होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने प्रॉपर एक कोर्स डिजाइन किया मदर्स के लिए, कि जिसमें हम उनको होम स्कूलिंग की, लाइक आपने स्टार्ट करनी है 2.5 से, 2.5 ईयर से आप प्रॉपर होम स्कूलिंग, 3 ईयर से प्रॉपर होम स्कूलिंग स्टार्ट करें, और 6 ईयर तक रख रहे हैं, ठीक है। ग्रेड 1 में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप स्कूल में एनरोल करवा दें, क्योंकि बच्चा अब काफी हद तक बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 ईयर से 6 ईयर तक जो भी होम स्कूलिंग के लिए जो भी आपको, लाइक आपने जो जो टेक्निक्स को फॉलो करना है, जो सिलेबस को, हमारा जो सिलेबस उसको कैसे फॉलो करना है। आपको पता है आजकल डायग्राफ आए हुए हैं, फोनिक साउंड्स आए हुए हैं, लॉन्ग वोवल साउंड, मैजिक ई। तो ये हमारे हमारे टाइम पीरियड पे ये नहीं हुआ करते थे, इट्स न्यू। तो अब इसके लिए यहाँ तो अब एक प्रॉपर लॉन्ग लॉन्ग कोर्सेज किए जाएं, जैसे मोंटेसरी कोर्स होता है 1 ईयर का, डिप्लोमा होता है, वो किए जाएं। या फिर एक सिंपल सा मेथड है कि आप इस तरह के होम स्कूलिंग कोर्सेज कर सकते हैं। होम स्कूलिंग कोर्सेज में क्या होगा, आपने 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के बच्चों को कौन से कैरिकुलम को फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। सेकेंडली इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें बुक्स हुआ करेंगी, पीडीएफ में मेरी अपनी डिजाइन की हुई बुक होंगी जो आपने फॉलो करनी है। लाइक आपने मेरा सिलेबस देखे हैं, उसमें सीबीसी है, सीबीसी के बाद लॉन्ग वोवल साउंड है, डायग्राफ है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ, वोवल डायग्राफ। आपको पता है मैथ के लिए भी मैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से बच्चों के लिए बहुत ईजी रहता है। असेंडिंग डिसेंडिंग वो कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंडिंग में छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े से करना है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन गेट इट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो। लाइक हम तो कोरोना, जब कोरोना पैंडेमिक था, देन वी स्टार्ट दिस होम स्कूलिंग ऑनलाइन सिस्टम, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक 2 to 3 years आई थिंक हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको, अब अगर हम उर्दू की बात करें, आपको पता है उर्दू में भी फोनिक साउंड्स होते हैं, और जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे उर्दू में भी फोनिक साउंड्स होते हैं। अच्छा, बच्चे नुक्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नुक्तों की भी नज़म होती है उर्दू में, अगर वो बच्चों को याद हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से हुर्फ तहजी। उर्दू में बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो नुक्तों में कंफ्यूज नहीं होंगे, वो हरफ तहजी लिख सकेंगे, जोड़ तोड़ वो कर सकेंगे बाय यूजिंग फोनिक साउंड, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं। सो इट्स ग्रेट ना कि आप प्रॉपर ट्रेन होकर देखिए। अच्छा, इसकी लर्निंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5000।
आप खुद सोचें, जब आप नर्सरी KG1 KG2 बच्चों के स्कूल भेजेंगे तब भी तो आपने पे करना ही है ना स्कूल को, तब भी पे करना है, उनकी बुक्स लेनी है, उनका यूनिफॉर्म लेना है, उनकी फीसिस देनी है, ठीक है, उनके एडमिशन फीसिस देनी है, और भी बहुत ज्यादा उनकी चीजें, मतलब और भी ज्यादा खर्चे होते हैं, काफी चीजें बीच में वो इंक्लूड करके काफी खर्चा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे, आप 3 इयर्स तक बच्चों को खुद से पढ़ा सकेंगे ना। आपको मैं PDF फॉर्म में वो फाइल्स भी दूंगी, वो वर्क बुक्स मेरी अपनी डिजाइन की भी वर्क बुक है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी एक एक, अगर अल्फाबेट की बात करें तो मेरी एक अल्फाबेट की 4 वर्कशीट्स है, एक ही 4 वर्कशीट है, और उसमें 4 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ऐसा नहीं है सेम ही राइटिंग पैटर्न उसमें किया जा रहा है, आपने लिखना है, जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम बिगनिंग साउंड पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट में, जिसमें हम फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन इवन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी कि अगर टाइम्स का प्रॉब्लम है या वर्किंग वुमेन्स है तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी लाइक की क्लासेस ले सकती हैं, ठीक है, कोई मिस होगी तो तब भी ले सकती हैं। सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए जाएंगे लास्ट में। अच्छा, अब आई थिंक टाइम रह गया है 6 मिनट, एंड वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, let me stop sharing, and then let me stop recording.